देखो भाई लोग, कई सारे कमेंट आए हैं कि हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं और पहली बार सेल्स ऑफिसर बनने में हमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं सेल्स ऑफिसर का, वहां से 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो हमने किए ही नहीं है। जैसे कि क्या आपने टीम हैंडलिंग की है, क्या आप टीम हैंडल करते हैं पुरानी किसी भी कंपनी में या करंट जॉब में। तो अगर कोई सेल्स ऑफिसर नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, उसके पास टीम हैंडलिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, टीम ही नहीं होगी। क्योंकि सबसे जो शुरुआती चीज होती है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव, एसआर या फिर ऑफ रोल एम्प्लॉय होते हैं जिनके अंदर टीम नहीं होती। तो किस तरीके से वो सेल्स ऑफिसर बनेंगे, क्योंकि वहीं पे वो रिजेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि हर एक कंपनी ये कहती है कि पहले आपको टीम हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी हम आपको लेंगे। और हर कंपनी चाहती है कि हमें एक एक्सपीरियंस सेल्स ऑफिसर मिले, हम किसी नए खिलाड़ी पर दाव नहीं लगाना चाहते। ये दोनों बातें हैं कंपनी की तरफ से। कंपनी भी सही सोच रही है, लेकिन एम्प्लॉय करे तो करे क्या, किस तरीके से सेल्स ऑफिसर बने। तो इसकी मार्केट में बहुत सारी ट्रिक्स है। ट्रिक्स क्या होती हैं? जो पुराने लोगों ने वो चीजें करी हैं और उससे वो सेल्स ऑफिसर बने, जो भी उन्होंने काम करे वही चीजें ट्रिक्स हो जाती हैं जो समय समय पर लोग बताते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सेल्स ऑफिसर कैसे बनना है। सबसे पहले हम गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि हम हमेशा टॉप लेवल की जो कंपनी होती है उसी में सेल्स ऑफिसर के लिए जाते हैं, उसी में सेल्स ऑफिसर बनना चाहते हैं। या फिर मीडियम रेंज की जो कंपनी है जिनका नाम काफी अच्छा है, मार्केट में उनके डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं, सारी चीजें हैं, उसी कंपनी में हम सेल्स ऑफिसर बनने जाते हैं। ठीक है, तो ये हम गलती करते हैं। अब किसी चलती हुई ब्रांडेड कंपनी में अगर आप जाएंगे सेल्स ऑफिसर बनने, तो किसी नए को क्यों लेगी, जबकि उसके पास इंटरव्यू देने के लिए पुराने एक्सपीरियंस कैंडिडेट काफी आ रहे हैं उसी प्राइस में, उसी सैलरी में, तो आपको तो पूछेगी ही नहीं। और किसी छोटी मोटी कंपनी जो कि चल रही है काफी सालों से, अच्छी चल रही है, उसमें भी जाएंगे तो वो क्यों आप पर दाव खेलेगी, क्योंकि उसको तो एक्सपीरियंस आदमी मिल रहा है कम सैलरी में ही। जितनी सैलरी आप लेंगे उतनी वो भी लेगा, और वहां पे एक्सपीरियंस है उसके पास। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क है, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो आपको क्यों लेगी। तो यहां पर गलती हम ये सारी करते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि टॉप लेवल कंपनी को चूज नहीं करना चाहिए, ना ही मीडियम रेंज की कंपनी चूज करनी है। हम जिस कंपनी में है अपनी कंपनी से भी नीचे की कंपनी में चूज करो, न्यू लॉन्च कंपनी चूज करो, या पुरानी कोई और छोटी आपकी कंपनी से और छोटी कंपनी हो उसको चूज करो। तो छोटी न्यू लॉन्च कंपनी, नई कंपनियों में ट्राई करो। और वहां पर क्या होता है कि वहां पर एक्सपीरियंस लोग कम जाते हैं। अगर कोई सेल्स ऑफिसर होगा तो वो उसी कंपनी में सेल्स ऑफिसर पे नहीं जाएगा, क्योंकि उनका सैलरी पैकेज भी थोड़ा कम ही होता है, बहुत ज्यादा हाइक दे भी नहीं सकते और काम भी ज्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं सेल्स ऑफिसर, वो इन कंपनियों में नहीं जाते। आपको सेल्स ऑफिसर बनना है और आगे चीजें सीखनी है, आप थोड़ा सा मेहनत करें और इन कंपनी में जाएं। ये कंपनियां सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को आराम से सेल्स ऑफिसर बना देंगी और आपको सैलरी भी सही मिल जाएगी। अब आप इन कंपनियों के साथ मेहनत से काम करो, चीजें सीखो, और नई कंपनी में नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा मिलती है। पुरानी चलती हुई कंपनी में जाएंगे तो सेल्स ऑफिसर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे काम अपने आप हो रहे हैं। लेकिन न्यू कंपनी में आपको हो सके तो सेल्स ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एएसएम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग देते रहेंगे। भले आपकी प्रोफाइल इंक्रीज ना करें, लेकिन काम देते रहेंगे। तो वहां पर सेल्स ऑफिसर के पूरे गुण आप सीख जाओगे। अब कंपनी में मेहनत करो, कंपनी अगर प्रोग्रेसिव है तो आप उसके साथ साथ तरक्की करोगे, आपकी सैलरी बढ़ेगी, पोजीशन बढ़ेगी। कुछ सालों तक काम करो, जब तक आपका वहां पर दिल लगता है, जब तक आपकी टाइम है। उसके बाद अगर ग्रोथ उसके साथ नहीं होती है तो आप फिर दूसरी कंपनी, चलती हुई कंपनी या किसी भी कंपनी में XYZ ट्राई करिए सेल्स ऑफिसर के लिए, एएसएम के लिए। क्योंकि अब आप सेल्स ऑफिसर बन चुके, आपने काम कर लिया। अब कोई कंपनी आपसे ये नहीं पूछेगी कि आपको टीम हैंडलिंग का एक्सपीरियंस है या नहीं है। अब आप बन चुके, तो कोई भी कंपनी आपको सेल्स ऑफिसर की पोस्ट पर वो और ज्यादा सैलरी बढ़ा के दे देगी, या एएसएम पोस्ट पर भी ले सकती है। इस तरीके से रिस्क लेके पोजीशन को बहुत जल्दी इंक्रीज किया जाता है और सैलरी भी इंक्रीज की जाती है। अब बहुत सारे लोग हिंदुस्तान लीवर या बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं,
एकदम पहले पायदान पे, नीचे वाली लेवल पे, वो अपने से छोटी कंपनी में जाना नहीं चाहते और अपनी से बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं सेल्स ऑफिसर बन के। तो सेल्स ऑफिसर बनने में तो उन्हें 20 साल लग जाएंगे, 10, 15, 20 साल लग जाएंगे, क्योंकि उनकी कोई जरूरत नहीं है उन कंपनियों को। वो अपने से अगर नीचे कंपनी में जाएंगे, न्यू लॉन्च में जाएंगे, रिस्क लेंगे, तभी रिवार्ड भी मिलेगा। जितना आपने रिस्क लिया है उसी हिसाब से रिवार्ड मिलेगा। कई बार हम नई कंपनी ज्वाइन करते हैं और वो 2-3 महीने में बंद हो जाती है, या हमारी सैलरी फंस जाती है, हमारा एक्सपीरियंस भी नहीं मिलता, तो इतना तो रिस्क रहता ही है। रिस्क के बिना आपने जॉब करी, अगर विदाउट रिस्क जॉब करेंगे तो फिर ग्रोथ और सैलरी इंक्रीज का सपना छोड़ दीजिए, केवल आप नौकरी करिए।